जय श्री सीताराम। बुध की महादशा क्या फल देती है? यदि कहीं किसी व्यक्ति को और बुध की महादशा चल रही है, शुरू हुई है, आने वाली है, तो वो अपने कैसे फल, किस प्रकार के बिहेवियर इंसान के अंदर दिखाएगी और डालेगी। वैसे तो अलग अलग ग्रहों के बारे में मैं यहां चर्चा कर रहा हूं, अलग अलग ग्रहों की महादशाओं की चर्चा कर रहा हूं। ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बुध अच्छे फल देंगे, खराब फल देंगे, ये नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि लग्न कुंडली में बुध कैसे बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, किस हाल में बैठे हुए हैं। यदि आप इस प्रकार से जानना चाहते हैं लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में कोई भी ग्रह अलग अलग राशियों के साथ कैसे फल या क्या फल देते हैं, यदि आप ये बात जानना चाहते हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी यूट्यूब चैनल वीएस एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको जाना चाहिए। लगभग 350 वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगे। आप एक के बाद एक सारे वीडियोस देख करके एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर जरूर से बन सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत इस बात पर कि बुध कैसे बिहेवियर पैदा करते हैं, कैसे फल देते हैं, तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं। मान के चलें किसी इंसान को बुध की महादशा चल रही है, तो पहले तो ये जानें कि बुध है कौन। तो बुध जो है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वाक पटुता, आप जो बोल रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, आप जो समझा रहे हैं, आप जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वाक पटुता तो कह दिया। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ नहीं कि मैं जो अपने मुंह से, अपने जुबान से, अपने गले से बोल रहा हूं। मैं आपको किसी प्रकार से कोई इशारा भी कर सकता हूं। मतलब वो कम्युनिकेशन किसी प्रकार से हो सकता है। आपने किसी को आंख दिखाई, किसी को आंख मारी, आपने किसी को हाथ बताया, किसी भी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन बुध महाराज रिप्रेजेंट करते हैं। मैनेजमेंट को बुध महाराज रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो किसी भी चीज का, आपके स्वास्थ्य का मैनेजमेंट, हेल्थ का मैनेजमेंट जरूरी है या नहीं है? खाए जाओ खाए जाओ, एक्सरसाइज मत करो, व्यायाम मत करो। हेल्थ का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कितना खाना है, कैसे खाना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप फैमिली का मैनेजमेंट, रिश्तों का मैनेजमेंट जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी। पैसे का, धन का, कैरियर का मैनेजमेंट जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी। हमारे जीवन में मैनेजमेंट यदि नहीं है तो आपको जितना भी आ रहा है वो बचेगा नहीं। हो सकता है आपको धन बहुत आ रहा है, मैनेजमेंट नहीं है, बचेगा नहीं। कोई प्रेम करने वाला बहुत है, प्रेम बहुत आ रहा है उसकी तरफ से, आप मैनेज ही नहीं कर रहे हो, वो भी चले जाएगा, बचेगा नहीं। स्वास्थ्य आपका भगवान ने बहुत अच्छा दिया, तंदुरुस्त दिया, आपने मैनेज नहीं किया, बचेगा नहीं। तो मैनेजमेंट, ये जो बचना जो है ना, ये जो शब्द मैंने कहा है, जो मैनेजमेंट है, इसे बुध महाराज रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बुध की महादशा में इंसान का जो जो मैनेजमेंट है उसके प्रति व्यक्ति जो है, इंसान जो है, ज्यादा ध्यान देता है मैनेजमेंट के प्रति। मैनेज कर पाए ना कर पाए ये एक अलग विषय है। देखिए, मैं फिर बताता हूं कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में बुध खराब बैठे हैं या अच्छे बैठे हैं। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ इंसान का दिमाग जाए, ये जरूर है। भाई मुझे करना है, मुझे करना है, ये बार बार इंसान को टीस लगे, ये बार बार इंसान को एक हैमर लगे, एक हथौड़ा लगे कि हाँ मुझे करना है, करना है, करना है, इस प्रकार का मैनेजमेंट करना है, मुझे ये करना है अपनी लाइफ में, मैं ये करूंगा या करूंगी, मुझे इस प्रकार यहाँ जाना है। तो ये मैनेजमेंट जो है इंसान को बुध की महादशा में जो है वो आ जाता है, या उसको कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है मैनेजमेंट। और कहीं बुध कुंडली में अच्छे बैठे तो इंसान एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा अपनी लाइफ का मैनेजर होता है, सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज करके चलता है। बुध की महादशा में मैंने अक्सर ये पाया है कि लोगों के अंदर कम्युनिकेशन की स्किल जो है बहुत अच्छी आ जाती है। लेखन लेखन की क्षमताएं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो पद्य हो, लाइंस हो, चाहे वो सिंपल लेटर ही क्यों ना हो, लेखन की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी इंसान के अंदर विकसित हो जाती है जब बुध की महादशा चल रही होती है। तो हाँ, यहां तक कि समझाने की कला भी जो है वो विकसित हो जाती है। कई बार जो भी जुबान से किया जा सकता है, जो भी अपने हाव भावों से किया जा सकता है, जो भी लिख कर किया, मतलब कम्युनिकेट जो भी किया जाना है, उसमें इंसान को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो है वो टैलेंट उसका विकसित होता है।
वो अभिनय हो सकता है, वो लेखन हो सकता है, वो गायकी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन इंसान का टैलेंट कहीं ना कहीं उसके अंदर छुपा होता है। हो सकता है आज आपको यदि बुध की महादशा चल रही है लंबे वक्त से, लंबे का मतलब 2-3 साल भी यदि हो गए हैं, और बुध की महादशा चल रही है, आपको लगता है मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है लिखने का, अभिनय करने का, या किसी प्रकार से कम्युनिकेट करने का, मैं आपको बोलता हूं 1-2-3-4-5 दिन या एक सप्ताह ढूंढने की कोशिश कर लीजिए अपने अंदर इस टैलेंट। यदि आपको लग रहा है कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, एक वीक तो खैर मैंने बहुत बोल दिया, लेकिन एक वीक अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करिए, रोज ईमानदारी से ढूंढिए कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, क्या मैं ये कर सकता हूँ। हर काम कर करके देखिए कम्युनिकेशन वाला, आपको पता चल जाएगा आपके अंदर टैलेंट है। जैसे हनुमान जी थे ना, उनको बताना पड़ा कि भाई आप क्यों चुप हो, आपके अंदर तो इतनी सारी शक्तियां हैं। वैसे ही बुध की महादशा जिन्हें चल रही है, उन सब के अंदर कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी शक्ति है, उन सभी के अंदर मैनेजमेंट की बहुत अच्छी शक्ति है। किसी को पता चल जाती है, किसी को पता नहीं चल पाती है। यदि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर से उन शक्तियों को ढूंढने की कोशिश करिए। मैं आपको दावा कर सकता हूं आपको मिल जाएंगी, दावे के साथ कह रहा हूं। तो ये स्थितियां बुध की महादशा में जो है विकसित हो जाती है। कई बार मैंने ये जरूर देखा है कि लोगों को जो है बुध की महादशा में थोड़ा डिले का, देरी का सामना करना पड़ता है चीजों को लेकर के। काम बनते हैं, कोई काम एक दिन में बनना है तो वो काम जो है वो 1.25 दिन में बने, 1.5 दिन में बने। तो ऐसा मैंने कई बार देखा है बुध की महादशा में। बुध की महादशा में जो है वो और खास तौर पर अंतिम समय में, अंतिम पीरियड्स में, जो लास्ट पीरियड्स होते हैं बुध की महादशा के, उस समय अच्छे मित्र भी बनते हैं, अच्छे दोस्त भी बनते हैं, रिश्तेदारों से भी और अच्छा गेट टुगेदर होता है। और मित्रों के, दोस्तों की वजह से कहीं ना कहीं जो एक टीम है, या फिर कहीं ना कहीं एक जो सर्कल है वो और ज्यादा बढ़ता है, और जान पहचान अच्छी ज्यादा हो जाती है। बुध मैथमेटिक्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अधिकतर मैंने ये पाया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन जिन्हें जिन्हें नौकरी करना होती है, नौकरी के वक्त में जो होते हैं, बुध की महादशा में यदि कहीं वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ अपना ट्राई करते हैं, क्योंकि बुध जो है कॉमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमर्स मतलब बैंक, तो बैंकिंग सेक्टर में ट्राई करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसी प्रकार से ट्राई करते हैं, या फिर पढ़ाई में यदि देखें तो एमबीए करने की सोचते हैं, मार्केटिंग, अच्छा बुध मार्केटिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, वो डिजिटल मार्केटिंग हो या वो डायरेक्ट होम टू होम मार्केटिंग हो, जैसा भी मार्केटिंग का जो टेक्निक आप बोल दें, लेकिन मार्केटिंग को भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं इंसान यदि मार्केटिंग के फील्ड में कोई पढ़ाई करता है या अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो फ्लो के साथ बहता है, जैसे नदी की धारा बहती है ना, नदी बहती है एक तरफ, हाँ मान लीजिए यहां से यहां नदी बह रही है, तो मैं ये कह रहा हूं कि बुध जब आएंगे, और यदि इंसान मार्केटिंग का काम करना चाहेगा, मैनेजमेंट में पढ़ना चाहेगा, या फिर यदि बैंकिंग सेक्टर के लिए ट्राई करेगा, रेवेन्यू सेक्टर के लिए ट्राई करेगा, तो आप ये समझिए वो उस बहाव की दिशा में आगे बढ़ता जाएगा। और बहाव की दिशा में जब आप आगे बढ़े तो आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। हाँ, आप उल्टे आ रहे हैं तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो बुध की महादशा में ये फल भी देखने को मिल जाते हैं लोगों को। तो ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब, बुध गवर्नमेंट जॉब लगा सकते हैं। और ये बैंकिंग, रेवेन्यू सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब अधिकतर जो है लोग ट्राई करते हैं गवर्नमेंट के ही लिए, और ये एक बहुत अच्छी बात है। बुध की महादशा में कई बार तो ये होता है कि भाई बहनों से रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मधुर होते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे की केयर करने वाले होते हैं। तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल देखेंगे ही नहीं, या तो बहुत अच्छे हो जाएंगे या फिर बहुत खराब हो जाएंगे। और खासतौर पर मैं बहनों की बात कर रहा हूं, भाइयों से भी हो सकता है, लेकिन बहनों की ज्यादा मैंने यहां पर स्थितियां देखी हैं। बुध देव जो है वो गणेश जी, बुध देव के जो अधिष्ठित देवता हैं वो गणेश जी। तो गणेश जी जो रिद्धि देते हैं, सिद्धि देते हैं, जो बुद्धि देते हैं, तो बुध की महादशा में व्यक्ति के अंदर इनकी लालसा बढ़ जाती है। इंसान के अंदर बुद्धि पाने की लालसा बढ़ जाती है, यहां से भी सीख लूं, यहां से भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं। सिद्ध करने की लालसा बढ़ जाती है, मुझे ये भी करना है, ये काम में मैं अच्छा परिपक्व हो जाऊं, ये करना है, इस काम में भी मैं अच्छा परिपक्व हो जाऊं।
तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, यदि बुध की महादशा कहीं चल रही है और गणेश जी की आराधना कर ली गई, गणेश जी के मंदिर चले गए, हर बुधवार बुधवार गणेश जी के मंदिर चले गए, केवल हाथ ही जोड़ लिया, लड्डू चढ़ाइए, गणेश जी तो सिर्फ हर लड्डू से प्रसन्न हो जाते हैं, एक लड्डू चढ़ाइए। यदि एक लड्डू चढ़ा दिया, लड्डू नहीं चढ़ा सकते, वो जो घास होती है एक प्रकार की जिसे हम दुर्वा कहते हैं, द्रोप या दुर्वा कहीं कहीं कहा जाता है, गणेश जी पर चढ़ने वाली होती है वो एक प्रकार की ग्रास, उससे ही चढ़ा दिया, इसी में जो है गणेश जी खुश हो जाते हैं। तो गणेश जो बुध की महादशा यदि कहीं आपको या किसी और को भी चल रही तो उसे सजेस्ट करें, या आप खुद भी ये करें कि हर बुधवार गणेश जी के मंदिर जरूर जाए, कम से कम दुर्वा चढ़ाए, हो सके तो लड्डू भी चढ़ाए, और कुछ नहीं तो हाथ तो जोड़े, घुटने तो टेक ही सकते हैं, हाथ जोड़ कर घुटने टेके देखें, इसका बुध की महादशा में बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इन जनरल ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बुध खराब है या बुध अच्छे हैं, और उस आधार पर बहुत अच्छे या बहुत खराब फल या परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये उपाय तो जरूर करिएगा। अच्छा, ज्योतिष, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, ज्योतिष एक महासागर है, हाँ, और महासागर है तो यहां पर गोते लगा सकते, इसके था नहीं पा सकते। तो मैंने भी गोता लगाया है, और गोता लगा करके आपको रत्न उठा उठा करके दे रहा हूं, ये जो सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं, अंदर में गया हूं इस महासागर में जितना जा सकता हूं, और रत्न मुझे मिला और वो मैंने आपको दे दिया। तो पूरी तरह से था तो मैंने भी नहीं पाई, ना कोई पा सकता है। कोई यदि कह दे मैंने ज्योतिष की था पाली, समझ लीजिए उनको राम राम कर दीजिए कि भैया नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि 100 साल की जिंदगी तो कम है ज्योतिष की था पाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। आप भी प्रैक्टिस करिए, हम भी प्रैक्टिस करते हैं, उत्तमता को पाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, पूर्णता तो कभी हासिल नहीं होने वाली, ठीक है, उत्तमता ही मिलती जाए हर दिन, यही लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलते हैं, इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।